ईएमआरएस का एग्जामिनेशन काफ़ी चर्चा में है और 38,000 पद चर्चा में है कि इस साल आने वाले हैं। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये हैशटैग ट्रेंड्स में बहुत अलग अलग चैनल्स के ऊपर बहुत सारे ऐसे अलग अलग लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि भैया ईएमआरएस में 38,000 पद आने वाले हैं और ऑफिशियली भी कई लोगों ने अनाउंस कर दिया है। तो बड़ा ही दुख होता है ये जान करके कि खास तौर पर तब होता है जब इन चीज़ों को देख करके हमारा जो मोर ओवर 60% से ज़्यादा का यूथ है इसके ऊपर बात भी करता है और उसको लगता है कि ये जो बता रहे हैं वो सच भी है, बजाय ये चेक किए हुए कि दरअसल में जो सच्चाई है ऑफिशियली या ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर क्या दिया हुआ है उसके ऊपर पूरी अपनी कार्रवाई करते हुए, जो कि उसकी जिम्मेदारी बनती है। दूसरी अहम बात अगर यहाँ पर बात खत्म करूँ, एग्जामिनेशन की अगर बात करें तो ईएमआरएस का नोटिफिकेशन अप्रैल से पहले नहीं आने जा रहा। और अगर स्लॉट्स की बात करें तो मई, जून और जुलाई का स्लॉट बिल्कुल आपका खाली नहीं है कि यहाँ पर पेपर करवाए जा सके। और अगर हमारी शिक्षा व्यवस्था से लेकर के शिक्षा करवाने तक की व्यवस्था अगर इतनी दुरुस्त होती तो हमें इतना जो है दुर्दशा नहीं करवानी पड़ती है, जो कि कैंडिडेट्स कई बार सवाल करके अपनी चीज़ों को और अपने दुखद घटनाओं को हमारे साथ शेयर करते हैं। तो कई बार चीज़ों के ऊपर विश्वास करना मुश्किल हो पाता है। तो आपकी जिम्मेदारी क्या बनती है कि सबसे पहली बात है कि ऑफिशियली चीज़ों को चेक किया जाए, और इसके साथ साथ आपकी जिम्मेदारी ये भी बनती है कि किसी भी चीज़ के ऊपर सवाल पूछने से पहले आप उस स्ट्रीम में रहकर कितनी चीज़ों को जान पाते हैं। यहाँ पर बात हुई थी पिछले साल की भाई हम यहाँ पर ईएमआरएस में वैकेंसीज निकालेंगे, बजट में भी ये चर्चा की गई थी, लेकिन 38,000 नहीं, फर्स्ट फेज में 10,000 प्लस वैकेंसीज थी, 11 भी नहीं थी। इस बार भी 10,000 से लेकर के 11,000 में वैकेंसीज वेरी करेंगे, उससे ज़्यादा आने की संभावना काफ़ी कम है। रही से वैकेंसी थर्ड फेज में आएंगे क्योंकि बहुत सारी चीज़ें वेरी करती है भाई, फॉर्म भी भरवाने हैं, है ना, कैंडिडेट्स को इंतजार भी करवाना है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। अब हमारा कर्तव्य यहाँ पर क्या है? कर्तव्य कुल मिलाकर के ये है कि अपने ऊपर विश्वास करके अपनी तैयारी के ऊपर विश्वास करें। अगर आपको अभी भी लग रहा है कि ये हमारे जैसे एग्जामिनेशंस को, जो कि काफ़ी टक्कर का पेपर है और पेपर 1 को समझना इतना ही ज़्यादा कठिन है जितना पेपर 2 को क्वालिफाई करना, क्योंकि आप सबको बिल्कुल पता होगा जो बच्चे पेपर में बैठे होंगे, हिंदी और अंग्रेजी में भी यहाँ तक के अभ्यर्थियों की दुर्दशा रही कि वो यहाँ तक कि क्वालिफाई नहीं कर पाए पेपर, है ना। तो बजाय अफवाहों के ऊपर और ट्रेंड्स के ऊपर, जो कि आजकल कुछ ज़्यादा ही चल रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप क्या पढ़ रहे हैं, कैसे पढ़ रहे हैं, आपकी दिशा क्या है और किस दिशा में रह कर के किन कंटेंट को आपने चूज किया है। हम ये नहीं कह रहे कि भाई हमसे पढ़िए, किसी से भी पढ़िए, जैसे भी पढ़िए, लेकिन अपने ऊपर विश्वास करके उतना ही पढ़िए जो एग्जामिनेशन की नीड है, और बजाय अफवाहों के ऊपर विश्वास करने से ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है कि सीधी बात के ऊपर विश्वास करें, बजाय ये जानने की कि आजकल क्या चल रहा है ट्रेंड में और सोशल मीडिया क्या कह रही है। दिस इज ऑल अबाउट द सेशन। ये हमारे इसके सारी कोर्सेज अवेलेबल हैं बीट द कॉम्पिटिशन ऐप के ऊपर। जो सवाल आपने मुझसे पूछा था, ठीक है, तो उसको भी आप बिल्कुल देख सकते हैं। दोनों लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। टेलीग्राम के ऊपर भी फ्री ऑफ कॉस्ट कंटेंट अवेलेबल है फाइल सेक्शन में, और ऐप के ऊपर तो है ही, तो वहां से भी जाकर के आप तैयारी कर सकते हैं। दिस इज ऑल अबाउट द वीडियो। सीधी बात एंड नो बकवास। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।